हेलो बच्चों। अब हम आज अध्याय 3 के बारे में बात करेंगे, जो है आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो चर है ना। आपको पहले ही बताया था मैंने चर क्या होता है। दो चर ले लो, एक ले लो एक्स, एक ले लो वाई। और समीकरण कैसा बोला है उसने, रैखिक। रैखिक मतलब एक्स और वाई की घात कितनी होगी, 1। तो ऐसा समीकरण जिसमें दो आपके चर हो और उनकी घातें कितनी हो, एक हो, रैखिक आपका रैखिक समीकरण कहलाएगा, दो चर वाला। जैसे उदाहरण के लिए 2x प्लस 3y बराबर 1 ले लो, 2 ले लो, 0 ले लो, कुछ भी ले लो। तो 2x प्लस 3y एक प्रकार का आपका रैखिक समीकरण है, दो चर वाला। x और y दो चर हो गए, इनकी घात कितनी हो गई, एक हो गई। रैखिक समीकरण वह समीकरण होता है इसमें घात एक होती है। अध्याय 2 में हमने ये देखा था, दो चर बोले तो हमने दो चर लगा दिए। अब इस अध्याय में दो मुख्य विधि आती है आपकी। एक आती है आपकी विलोपन विधि, दूसरी आती है प्रतिस्थापन विधि। हम इनको वन बाय वन अब देखते हैं। काफ़ी बच्चों को इनमें समस्या है, तो हम इनको वन बाय वन अध्ययन करेंगे। आपको एक एग्जाम्पल में बेटा क्लियर हो जाएगा। पहले हम लोग विलोपन विधि के बारे में बात कर लेते हैं। विलोपन विधि, एक उदाहरण लेते हैं विलोपन विधि हल करने के लिए। हम लोग एक समीकरण ये ले लेते हैं, है ना। दूसरा ले लेते हैं हम लोग हमने दो समीकरण ले लिए। अब इनको विलोपन विधि से हमें हल करना है। देखिए एग्जाम में आपको कैसे करना है बेटा, पहले दिए हुए समीकरण को लिखा जाएगा बाकायदा। दिया है लिखा आपने, देन समीकरण को लिखेंगे हम लोग। पहला समीकरण आपका ये लिखा है 2x प्लस 3y बराबर 5, समीकरण नंबर 1 नाम दीजिए। दूसरा समीकरण लिखा है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, समीकरण नंबर 2। मेरी हिंदी और इंग्लिश मिक्स हो जाती है, आप समझिएगा। आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, ये दो समीकरण दिया है। अब इसमें नाम क्या है बेटा, विलोपन। विलोपन मतलब विलोपित, मतलब गायब करना। अब यहाँ पर हमारे पास x और y दो वेरिएबल्स हैं, दो आपके चर हैं, है ना। हम दो चर वाला पढ़ रहे हैं चैप्टर, तो दो चर है आपके पास x और y। कुल मिला के आपका टारगेट क्या है इस सवाल में, आपका टारगेट क्या है कुल मिला के, x और y की वैल्यू निकालना। तो हम लोग यहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे। किस किस की वैल्यू निकालना है, x और y की। अब इस विधि का नाम क्या है, विलोपन, मतलब विलोपित मतलब गायब। तो गायब करेंगे हम लोग, या तो पहले x को गायब कर दो या y को गायब कर दो। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली ABCD के अकॉर्डिंग सबसे पहले x के ऊपर बात करते हैं। अब ये में y से कोई अर्थ नहीं, y की बात नहीं करना, हम लोग x की बात करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर x के आगे कौन है, 2 है। x का गुणांक कौन है, 2 है। तो इस 2 का गुणा, इस 2 का मल्टीप्लाई समीकरण 2 में करेंगे। और यहाँ पर दूसरी समीकरण में x के आगे कौन है, 5 है। x के आगे यहाँ पर 5 है, तो इस 5 का गुणा ऊपर वाली समीकरण में करेंगे। अच्छा, आपको बताया गया होगा ये गुणा करते हैं, तो गुणा क्यों करते हैं बेटा, ये गुणा इसलिए किया जाता है ताकि ये नंबर और ये नंबर बराबर बन जाए। जब ये नंबर और ये नंबर बराबर बनेगा तो इन्हें हम लोग इनके साइन को देखते हुए घटा देंगे या जोड़ देंगे, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक से आपका गायब हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। एग्जाम में कैसे करना है पूरा तरीका बताया जा रहा है आपको बेटा। समीकरण 1 में 5 का गुणा तथा समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, ये यहाँ डायरेक्ट भी हो जाता, पर मैं आपको पूरा विधिवत बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पर गुणा करेंगे। इसमें समीकरण 1 में 5 का गुणा करो, ये 2 पंचे 10,
3 का 5 में करो 15, 5 का 5 में करो 25। इस समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे, 2 का 5 में करो 10, 2 का 3 में करो 6, 2 का 2 में करो 4। देखो जब हमने x का गुणांक यहाँ 5 है तो इस 5 का गुणा ऊपर वाले समीकरण में करा, यहाँ x का गुणांक 2 है तो इसका गुणा हमने नीचे वाले समीकरण में करा। इससे क्या रिजल्ट मिला, इसको देखो, ये दोनों बराबर हो गए। बस हमारा यही टारगेट था, पहला टारगेट यही था, इन दोनों को बराबर ही करना था। जब ये बराबर हो जाते हैं तो इन्हें हम लोग घटा देंगे या जोड़ देंगे। देखो दोनों प्लस के हैं तो इसको इसमें से घटा देते हैं, तो यहीं पर लिख दो गुणा करके घटाने पर। अब इन्हें हम घटाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, जब घटाएंगे तो ये साइन बदल जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। 10 में से 10 गया तो कुछ नहीं बचा, ये आपस में कैंसिल हो गए। 15y लिखा है, प्लस का 6y लिखा है, 15 और 6 21, 21y। 25 में से 4 घटाएंगे तो 21। देखो ये यहाँ पर 21 से 21 आपस में कैंसिल, हमें दे गया y बराबर 1। तो हमने क्या करा यहाँ पर बेटा, 2 समीकरण दिए थे। समीकरण 1 में देखो x को देखना है, x के आगे 2 है तो दूसरी वाली में 2 का गुणा करने पर, और यहाँ x में 5 है तो यहाँ 5 का गुणा करने पर। समीकरण 1 में 5 का गुणा तथा समीकरण 2 में 2 का गुणा करके घटाने पर, हमने जब गुणा करा और घटा दिया तो ये कैंसिल हो गया और हमें y की वैल्यू ही मिल गई। अब इस y की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को समीकरण 1 या समीकरण 2 जो आपका मन करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी समीकरण में रखो आप, या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख दो तो x का मान आ जाएगा। हम समीकरण 1 ही ले लेते हैं, ये लिखा जाएगा। अब समीकरण 1 से लिखा हमने, समीकरण 1 को डबल लिखिए। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, हमेशा जब आप वैल्यू रखो, ये y की वैल्यू रखना है, 1 है तो प्लस की हो या माइनस की हो हमेशा ब्रैकेट में लिखना। प्लस की हो या माइनस की हो हमेशा ब्रैकेट में लिखना, कभी भी आप साइन में मात नहीं खाओगे। जब भी वैल्यू प्रतिस्थापित करते हो तो हमेशा ब्रैकेट में लिखा करो। कभी कभी हम लोग प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस लगा देते हैं, वो ब्रैकेट ना लगाने के कारण ही गलती होती है। तो y की जगह हमने क्या लिख दिया, 1, और यहाँ कारण लिख देंगे। कहाँ से लिखा हमने, चूंकि y बराबर 1। देखो y की जगह क्या लिख दिया मैंने, 1, कारण लिख दिया चूंकि y बराबर 1, ये y बराबर 1 आ गया था। हल करेंगे 2x, 3 का 1 में गुणा 3, 5 वैसे ही 2x, ये 5 वैसे ही 3 को उधर ले गए माइनस का हो गया 2x, 5 में से 3 गया 2, 2 से 2 कट गया एक बार तो x बराबर क्या आ गया 1। और आखिरी में हम लोग वहां पर लिख देंगे अतः x बराबर 1 व y बराबर 1, ये आपका आंसर। ऐसे वहाँ पर आप एग्ज़ाम में इन पे रेक्टेंगल भी कर सकते हैं, इफेक्टिव पड़ता है, एग्जामिनर को अच्छा लगता है थोड़ा। देखो हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है। समीकरण दिया है लिखा, समीकरण 1 समीकरण 2 नाम दिया। समीकरण 1 में 5 का गुणा करने और समीकरण 2 में 2 गुणा करके आपस में घटाने पर, यहाँ पर समीकरण 1 में x के आगे 2 है इसलिए दूसरी वाली में 5 का गुणा करा, यहाँ पर x के आगे 5 है इसलिए इसमें 5 का गुणा करा, गुणा कर दिया, ये दोनों बराबर बन गए इसलिए गुणा करते हैं, घटा दो, 10 में से 10 गए कुछ नहीं बचा, 15 और 6 21 हो गए, 25 में 4 गए 21 हो गए, 21 से 21 कटा, y बराबर 1 आ गया। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 को दोबारा लिखा हमने, y बराबर 1, y की जगह 1 लिख दिया चूंकि y बराबर 1 था। 3 में 1 का गुणा करा 3 इधर आया माइनस का, 5 में से 3 गए 2, 2 से 2 कट गया, x बराबर 1। तो आपकी बेटा ये विलोपन विधि है, इसको हम पोर्ट्रेट कर देता हूँ मोबाइल को, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप समझिएगा, और आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको इसको डबल बना के एक और बता दूंगा। अब हम प्रतिस्थापन देखते हैं। चलो बच्चों अब हम इसी सवाल को प्रतिस्थापन से भी देखते हैं। देखिए
एग्ज़ाम में कैसे लिखना है इसको, सबसे पहले वही दिया है ना, जो समीकरण दिया है उनको लिख लो आप। समीकरण 1 व आपको दूसरी समीकरण ये दी हुई है समीकरण 2। अब प्रतिस्थापन में हम लोग 1 बाय 1 चलेंगे। पहले समीकरण 1 का उपयोग करेंगे। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 को उतारा मैंने। देखो विलोपन में हमने क्या करा था, गायब करा था, x को गायब करा था। विलोपन में x को गायब करा था। प्रतिस्थापन में x को अकेला करेंगे। प्रतिस्थापन में x को अकेला करेंगे। बस यही टेक्निक है आपकी, इससे आपका दोनों समझ में आ जाएगा। अब इसको देखो, x अकेला है क्या, अभी नहीं है। x के पास 3 भाई भी है, तो एक काम करते हैं, इस 3 भाई को उधर ले आते हैं। तो ये हो गया 5 माइनस 3 भाई हो गया। क्या अब x अकेला हो गया? नहीं, अभी भी x अकेला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास ये 2 है। तो अगली स्टेप में क्या करेंगे, x बराबर 5 माइनस 3 भाई बटे में 2 ले जाएंगे। इसको समीकरण नंबर 3 दे देंगे। यहाँ पर x अकेला पूरी तरह हो गया। देखो यहाँ अभी हमने क्या टारगेट बनाया था प्रतिस्थापन में, आपका क्या बोला था मैंने, x अकेला होना चाहिए। समीकरण 1 ली, 3 भाई को उधर ले गए और इस 2 को यहाँ ले आए। x के पास अब कोई भी नहीं है, x अकेला बचा है, तो हमारा टारगेट पूरा हुआ। पहले हमने समीकरण 1 ली थी, अब समीकरण 2 लेंगे। 1 बाय 1 चलेंगे, तीनों समीकरण का उपयोग करेंगे हम। अब समीकरण 2 से समीकरण 2 को पुनः उतार लो। समीकरण 2 है 5x माइनस 3y बराबर 2। अब इसको देखिएगा बेटा, ये लिखा है 5, ये लिखा मैंने 5, ये माइनस का 3y बराबर 2 है ना। ये क्या लिखा है यहाँ पर x, लेकिन x बराबर तो ये समीकरण है, तो इस x की जगह मैं ये लिख दूंगा, ब्रैकेट में लिखूंगा 5 माइनस 3y बटे में 2। मैंने इस x की जगह क्या लिख दिया, 5 माइनस 3y बटे में 2। और कहाँ से लिखा, समीकरण 3 से लिखा। यहाँ कारण लिख दूंगा मैं समीकरण 3 से। देखो अब समीकरण 2 से समीकरण 2 को उतार लिया। ये 5 वैसे ही है, x की जगह लिख दिया मैंने 5 माइनस 3y बटे में 2, ये लिखा। क्योंकि x बराबर इतना होता है, तो मैंने x की जगह ये सब क्यों लिखा, समीकरण 3 से लिखा। इसको आगे हम लोग हल करते हैं। अगर ये देखो ये संख्या कट जाती है तो काट दो, पर 5 जो है 2 से कटता नहीं है, नहीं कटता, गुणा कर दो। 5 का 5 में करा 25, 5 का 3 भाई में करा 15 भाई, बटे में 2 चल रहा है, माइनस 3 भाई बराबर 2। अब इसकी 2-3 टेक्निकें हल करने की। किसी को एलसीएम आता है तो एलसीएम ले लो, नहीं तो यहाँ पर नीचे जो भी संख्या लिखी है उस संख्या का पूरे में गुणा कर दो, तो भी आपका आ जाएगा। या इसको इधर ले आओ, तिरक गुणा कर दो। मैं जनरली आपको एलसीएम बता देता हूँ, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1। एलसीएम में क्या होता है, इसका गुणा यहाँ होता है, ये हो गया 2, इसका गुणा इधर होता है, ये हो गया 25 माइनस 15 भाई, ये माइनस लिखा है, 2 का 3 में करेंगे 6 बराबर 2। अगले स्टेप में 25 वैसे ही है, 15 और 6 21, इस 2 का गुणा इधर हो जाएगा, ये हो गया 4। इस समीकरण में पहुंच गए हम लोग। इस 25 को भी उधर ले आओ, 4 माइनस 25, 21y वैसा ही है, 4 में से 25 घटाएंगे तो माइनस का 21। तो यहाँ देखो माइनस से माइनस गया, 21 से 21 एक बार, तो y बराबर कितना आ गया 1। y बराबर कितना मिल गया 1। अगर ये आपको बेटा यहाँ से एलसीएम लेना ये नहीं आ रहा है तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पर कितना हो गया था, 5 का 5 में करा था हमने 25, 5 का 3 में करा था 15, है ना। इस 3 भाई को उधर ले आओ, ये हो गया 2 प्लस 3 भाई। अब कुछ भी नहीं करना है, इनके बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दो।
1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसा का वैसा ही 25 माइनस 15y बराबर चल रहा है 2 का गुणा इधर कर दो, 2 दूनी 4 प्लस 6y। अब एक जैसे लोगों को पास पास कर दो। जैसे ये आपका 25 है, 25 का 25, इस 4 को इधर ले आओ, माइनस का हो गया। ये 6y वैसे ही, 15y इधर है, इसको इधर ले आओ, ये प्लस का हो गया। 25 में से 4 गया 21, 15 और 6 21, 21 से 21 कटा तो y बराबर क्या आ गया 1। हम ये यहीं पर पहुंच गए। तो जैसा आपको सूटेबल लगता है वैसा कर दीजिएगा। देखो सबसे पहले हमने अब समीकरण 1 से, फिर समीकरण 2 से, और अब समीकरण 3 से हम 1 बाय 1 चलेंगे। तो इसके बाद लिख रहा हूं मैं आगे। अब समीकरण 3 से, है ना, समीकरण 3 क्या है, इसको डबल उतार लो। x बराबर 5 माइनस 3y बटे 2, ये समीकरण 3 है। ये x वैसे ही लिखा, 5 वैसे ही लिखा, बटे का 2 भी वैसे ही, 3 भी वैसे ही लिखा है y, और y बराबर कितना आया 1। तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, अभी बताया था मैंने आपको ब्रैकेट में लिखना है हमें। तो x बराबर बटे का 2 वैसे ही, 5 वैसे ही, माइनस वैसे ही, 3 का 1 में गुणा 3। तो x बराबर 5 माइनस 3, 2 बटे 2 कैंसिल, तो x बराबर भी क्या आ गया 1। आखिरी में वही लिखना है हमको, अतः x बराबर 1 और y बराबर 1, ये आपका आंसर। तो बेटा मेरे हिसाब से आपको यह प्रतिस्थापन भी आ गई होगी। प्रतिस्थापन में हमने एक को दूसरे में प्रतिस्थापित कर दिया। x की ये वैल्यू थी जो इस समीकरण में प्रतिस्थापित कर दिया हमने। अगर आपको ये सवाल इस टाइप की समझ में नहीं आ रहा है प्रतिस्थापन को, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, इसको और अपन सोल्व करके बता देंगे। अब इसके एक दो एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनको थोड़ा बहुत मैं सोल्व कर देता हूँ और आप उनको घर पर ट्राई कीजिएगा। देखिए इन एग्जाम्पलों को। अब हम वो एग्जाम्पल अगले वीडियो में बना देंगे, ये वीडियो काफ़ी बड़ा फिर हो जाएगा वरना। तो बेटा मेरे हिसाब से ये आपको आ गई होगी विधियाँ दोनों, प्रतिस्थापन और विलोपन। तो इनको आप अच्छे से समझिए, अच्छे से कीजिए। अगर आपको फिर भी इनमें संशय है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उनको हम लोग हल कर देंगे। ठीक है बेटा, अच्छे से प्रिपेयरिंग कीजिए, आप लोग अच्छी प्रगति कीजिए।